नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। नाम कुछ भी हो, व्यक्ति का काम मायने रखता है। लेकिन भारतीय संस्कृति इसको इस तरीके से नहीं लेती। यहां नाम में बहुत कुछ रखा है और कलयुग आते आते तो भारत की आध्यात्मिक चेतना ने बाकायदा ऐलान कर दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम ही आधार होगा, या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कलयुग में नाम ही महत्वपूर्ण होगा। आप फिर परेशान हो सकते हैं कि मैं आध्यात्मिक बात करने जा रहा हूं। नहीं, मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं। देश की राजनीति आज उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां नाम महत्वपूर्ण हो गया। शुरुआत हुई विपक्षी महागठबंधन की बेंगलुरु बैठक से। अपने गठबंधन का वहां पर नाम रखा गया इंडिया। आपत्ति हुई, आप इंडिया नाम नहीं रख सकते हैं, इंडिया नाम रखना उचित नहीं है, ये देश की चेतना के राजनीतिक परिपाटी के खिलाफ है। तो कहा गया कि इंडिया नाम ऐसे नहीं है, I.N.D.I.A है। लेकिन डॉट बोल देने से उच्चारण में परिवर्तन नहीं होता, बोलचाल की भाषा में इसका नाम इंडिया ही आ गया। और जैसे ही इंडिया नाम आया अपोजिशन का, वैसे ही सरकार और सरकारी दल दोनों के लिए संकट शुरू हुआ। क्योंकि अगर विपक्ष पर हमला बोलते हैं, विपक्ष के नाम पर हमला बोलते हैं, तो एक माहौल बनता है, एक ध्वनि जाती है जिससे ऐसा लगता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आप देश पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच में विपक्ष ने, जो इंडिया गठबंधन का विपक्ष है एनडीए, उसने भी एक तैयारी शुरू की। प्रधानमंत्री जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ट्वीट करता है, प्रधान पीएम ऑफ भारत। लोगों ने नोटिस नहीं लिया। नोटिस इसलिए नहीं लिया कि उस समय इंडिया गठबंधन की जो तैयारी थी वो चर्चा में जोर पर थी। प्रधानमंत्री लौट कर आए, बात आई गई हो गई। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ मटन पका रहे थे। मटन की रेसिपी में राजनीति तलाशी जा रही थी और इधर नरेंद्र मोदी ने नाम के रेसिपी में राजनीति का वो पिच तैयार कर दिया जो संभवतः आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा साबित होगा। राजनीतिक पंडित से लेकर पॉलिटिकल वेटरन्स तक इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के लिए जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन कॉल किया गया है, उसमें मुद्दा क्या होगा। मेरा यह मत था कि प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि महिला को 33% आरक्षण देने की विधेयक ला सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल पंडित का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता का बिल आ सकता है। और आज कुछ पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि एक ऐसा भी विधेयक आ सकता है इस विशेष अधिवेशन में जिसमें भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, उसको संशोधित करके और सिर्फ इस देश का नाम भारत कर दिया जाए। इसकी शुरुआत हो चुकी है। G20 की मीटिंग को लेकर जो राष्ट्रपति के बिहाफ पर इनविटेशन छपा है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इतना आसान होगा नाम बदल देना? जी नहीं, इतना आसान नहीं होता। जो लोग नाम की महत्ता को जानते हैं उनको पता है कि नामाकरण एक संस्कार है। राजनीति में भी नामाकरण एक संस्कार है। अगर आपको देश का नाम बदलना है तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और देश के आधा से अधिक राज्यों की सहमति इसमें प्राप्त होनी चाहिए। संसद का जितने दिन का कार्यकाल बचा है उसमें यह संभव नहीं दिखता। फिर नाम पर कोहराम क्यों है? शायद इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को सेंटिमेंटल वो पिच दे दिया जिस पर अब नरेंद्र मोदी बेहतर खेल सकते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि राजनीति मुद्दों पर नहीं है, राजनीति संवेदनाओं पर होती है और राजनीति में संवेदनाओं का शोषण होता है, दोहन होता है। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई अब होने जा रही है और आप याद कीजिए, आज से 4-5 साल पहले
राहुल गांधी खुले मंच से यह कहा करते थे कि इस देश में दो देश है, एक देश इंडिया है जो बड़े लोगों का है और एक देश भारत है जो छोटे लोगों का है। यह वर्गीकरण उनका आर्थिक आधार पर था। आज राहुल गांधी की टीम ने नरेंद्र मोदी को वो मौका दे दिया जहां पर वो इंडिया को खत्म करके, माने बड़े लोगों के देश को खत्म करके छोटे लोगों को देश को एक पैरेलल यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं, या ये कहिए कि ये देश को एक रूपता देना चाहते हैं जहां पर भारत ही भारत होगा। राहुल गांधी का वो सपना जहां पर इंडिया और भारत की दूरी मिट जाए, उस सपना को पूरा करने की कोशिश एक बार राहुल गांधी ने ही या उनकी टीम ने दे दिया नरेंद्र मोदी को। और संभव है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के समय ये सबसे बड़ा मुद्दा हो। मैं इसके संवैधानिक पक्ष पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपको अन्य खबरों से, अखबारों से संविधान में इसको लेकर क्या हुआ, कितनी बहस हुई, ये तमाम जानकारी मिल चुकी होगी। मैं उन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहा हूं और उस पर चर्चा कर रहा हूं जिस पर 2024 की राजनीति जाकर टिक सकती है। अगर 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक के पार्लियामेंट सेशन में ये इंडिया के, भारत के नाम का परिवर्तन वाला विधेयक सदन में टेबल भी हो जाता है, पास न भी हो, तो समझ लीजिए कि 2024 में ये बड़ा मुद्दा होगा। और मुझे वो दिन भी याद है जब विपक्षी गठबंधन ने अपने संगठन का नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडिया रखा था, तब उस गठबंधन के भी सारे लोग इसको सहर्ष स्वीकार नहीं किए थे। एक मरमरी थी, एक चर्चा थी कि इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए। राजनीति से इतर जो देश का एक पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है, उसकी भी एक अस्वीकृति थी, एक चिंता थी कि यह नाम नहीं होना चाहिए, ये देश का नाम है। लेकिन जब देश का नाम ही राजनीति के दांव पर आ गया, तो फिर चाल तो दोनों साइड से चली जाएगी। पिच इस बार राहुल गांधी ने फिक्स किया है, इंडिया गठबंधन ने फिक्स किया है। देखना मुनासिब होगा, देखना दिलचस्प होगा कि खेलता बेहतर कौन है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए और पसंद करते रहिए लेट्स डिस्कस को। धन्यवाद।